आप सभी को नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी नेट जेआरएफ की परीक्षा देकर आए हैं और आपको शुभकामनाएं इसके लिए पहले से पूर्व में कि आपका जेआरएफ हो जाए। इस बार सभी का जेआरएफ हो जाए और इस बार ये पूरा परिश्रम जो इतने लगातार एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट देने वाले जो विद्यार्थी हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन लोगों का भी परिश्रम समाप्त हो और हम लोग आगे की राह अब बना सके, कम से कम पीएचडी में एडमिशन ले सकें। कट ऑफ को लेकर आज चर्चा करना चाहते हैं हम सब। कट ऑफ पर कल से ही विद्यार्थियों से बात हो रही है। कल हम लोगों ने पेपर का एनालिसिस किया, पेपर कैसा आया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि सर सरल प्रश्न थे, कुछ ने कहा कि सर बहुत कठिन प्रश्न थे, लेकिन लबोलबाब मेरा ये निकला, मैं ये समझ पाया हूं कि भाई ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। यानी मॉडरेट, अधिक हद तक मॉडरेट और कुछ हद तक हार्ड। तो मॉडरेट टू हार्ड इसको कहेंगे, सरल कतई नहीं कहेंगे। यानी फैक्चुअल प्रश्न थे जो, वो भी अच्छे प्रश्न थे। तो प्रश्न अच्छा पेपर बनाया गया था इस बार। मैं इसके लिए एनटीए को बधाई दूंगा। अच्छा पेपर। कठिन पेपर जो कठिनतम था वो पेपर 1 था। हिंदी का पेपर 2 का मॉडरेट टू हार्ड है। कट ऑफ के संबंध में चर्चा करना चाहिए। जब हम कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं, लगातार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ क्या रहेगा, कितने प्रश्न वाला व्यक्ति लाइन के उस तरफ हो जाएगा और कौन लाइन के इस तरफ फिर से खड़े रह जाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बार पुरानी कट ऑफ को हमें देख लेना चाहिए। पुरानी कट ऑफ को एक बार हम देखते हैं, उसके अनुसार यह तय करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। आप सब विद्यार्थी इधर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग एक बार कट ऑफ, जब पुरानी कट ऑफ निकालेंगे उसी के बाद देख पाएंगे कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो जो कट ऑफ हमारी जून 2025 से दो पुरानी कट ऑफ देखते हैं, फिर इस बार की देखते हैं। जून 2025, ठीक है, जून 2025 वाले में जो रहा है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो उसमें जेआरएफ नेट, वैसे ओनली पीएचडी भी है, लेकिन ओनली पीएचडी को इसके बाद लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ जो जून 2025 में गया था, हम सब जानते हैं, वो है 104 प्रश्न गया था। 104 प्रश्न जेआरएफ का। और नेट का कट ऑफ गया था 95 प्रश्न। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग जून 2025 में। जून 2025 में 104 प्रश्न तो जेआरएफ का कट ऑफ गया जनरल का, और 95 प्रश्न नेट का गया था। और ऐसा ही अगर हम लोग चर्चा करें कि ओबीसी का कितना गया था, तो ओबीसी का कट ऑफ जून 2025 में 109 प्रश्न गया था। जून 2025 में 109 प्रश्न। इसको एक बार ध्यान देंगे, 104 गया था दिसंबर में, जून में तो 109 चला गया था। तो इसको 109 ध्यान में रखेंगे, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। जून में 109 तक, अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ अगर गया है तो ये जून वाला ही है जो 109 तक चला गया था जून 2025 में, जब कट ऑफ 109 जनरल का रहा था, है ना। जब जनरल का 109 कट ऑफ रहा, तब ओबीसी का 104 कट ऑफ था। 104 प्रश्न ओबीसी का जेआरएफ का और 86 प्रश्न नेट का। ठीक, ओबीसी का कितना रहा, फिर ईडब्ल्यूएस का कितना रहा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अमूमन लगभग बराबर सा ही रहता है। तो 105 प्रश्न ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ का और 87 प्रश्न नेट का। 87 प्रश्न नेट का आया। अब इससे कुछ तुलना कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने बताया कि पहले से कुछ हद तक सरल पेपर था। कुछ लोगों ने कहा कि पहले से कुछ सरल है, कुछ लोगों ने कहा दिसंबर वाले से सरल है। तो अगर उससे सरल होगा तो फिर कट ऑफ कितना हो सकता है, यह भी एक बार समझना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एससी और एसटी का भी निकाल सकते हैं। एससी का 97 प्रश्न, 97 प्रश्न जेआरएफ और साथ ही साथ 80 प्रश्न नेट, ये 80 प्रश्न। और जब हम एसटी की चर्चा करेंगे तो एसटी का कट ऑफ 91 प्रश्न, जेआरएफ के लिए 91 प्रश्न और 76 प्रश्न नेट। ये हम लोगों का रहा था जून 2025 से। जून 2025 में हिंदी का जो कट ऑफ निकल के आया है वो यह निकल के आया है। अब अगर हम लोग दिसंबर को एक बार और चेक कर लें, फिर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पिछली बार के पेपर कैसे थे और इस बार कैसे आए हैं, तो फिर क्या हो सकता है। तो ऐसे में दिसंबर का और हम लोग एक बार देखकर चलते हैं, दिसंबर 2025।
ठीक है, तो दिसंबर वाले में जनरल का कट ऑफ गया था 104, दिसंबर वाले में जनरल का 104 प्रश्न पर जेआरएफ, ठीक, और 91 प्रश्न पर नेट। और ओबीसी का दिसंबर में गया था 99 प्रश्न, 99 प्रश्न और 84 प्रश्न पर नेट। ईडब्ल्यूएस का गया था 101 प्रश्न और 84 पर इसका भी ईडब्ल्यूएस का नेट हुआ था। एससी का गया था 94 प्रश्न, ये दिसंबर की चर्चा कर रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना, और 79 पर नेट हुआ था। और एसटी का कट ऑफ गया था 89 जेआरएफ का और 75 नेट का। ये कब कब का है? ये जून 2025 और दिसंबर 2025 की हम लोगों ने चर्चा की है कि जून में कैसा गया और दिसंबर में कितना कट ऑफ रहा। अब आ जाओ इस बार वाले में, अगर हम चर्चा करें इस बार यानी जून 2026, तो जून 2026 में क्या रहने वाला है यह जरूर ध्यान से देखें। देखो, जो मैंने एनालिसिस किया पिछले पेपर से कुछ हद तक सरल होने के बावजूद मैं समझता हूं कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत कम भी नहीं जाएगा। कट ऑफ जाना चाहिए इसका 101 से 104 जेआरएफ। अगर हम यहां एक बार नेट जेआरएफ लिख लें, जेआरएफ नेट और ये ओनली पीएचडी, ओनली पीएचडी, तब इसको देखते हुए हम लोग चलेंगे तो जनरल का कट ऑफ हो जाएगा, जनरल का मेरे अनुसार होना चाहिए, इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, 101 से 104 प्रश्न, 101 से 104 प्रश्न, ये जनरल का कट ऑफ जेआरएफ का रहना चाहिए। ये जनरल का जेआरएफ का 104 तक ही जाएगा। जिनके 104 से प्लस सही है वो एकदम सेफ हैं, जिनके 100 के आसपास हैं वो भी उम्मीद रख सकते हैं कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाला है, 102, 103, 104 शत%। जब कट ऑफ आ जाएगा उसके बाद एक बार फिर मुझसे बात करना, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इतना ही गया या नहीं गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेट का कट ऑफ इसका जाएगा 89 से 92 तक, 89 से 92 प्रश्न नेट का कट ऑफ जनरल का जाएगा। और 74 से अधिक इनके सही हैं, जिसके भी 75 प्लस सही हैं उसका ओनली पीएचडी हो जाएगा, ये बात तय मानना, उसका ओनली पीएचडी हो जाएगा। जनरल के बाद अब अगर हम चर्चा करें ओबीसी की, ओबीसी की चर्चा अगर हम करते हैं तो ओबीसी का जेआरएफ होगा 96 से लेकर 100 के बीच, यानी जिसका 100 है और ओबीसी है वो एकदम सेफ कह सकता है। 100 प्रश्न अगर किसी ओबीसी के सही हो रहे हैं तो भाई आप सेफ हो, आप पहले से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हमको मिठाई खिला सकते हो। लेकिन नेट अगर किसी को करना है, किसी ने कहा कि भाई थोड़ी तैयारी थी नेट ही हो जाए, तो आपका होना चाहिए लगभग 83 से 86 तक, 83 से 86 प्रश्न अगर आपके ओबीसी में सही हैं तो नेट पक्का हो जाएगा। और 70 से ज्यादा सही हैं तो आप ओनली पीएचडी के भी हकदार होंगे, पीएचडी में एडमिशन कम से कम मिल जाएगा। ये इतना इससे हो सकता है। अब ओबीसी की चर्चा कर ली तो ईडब्ल्यूएस का भी पूछ लो भाई, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, आ जाओ ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस का होगा 97 से, और एक प्रश्न ज्यादा मान लो, कमोवेश उतना ही रहता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो 97 से 101 यह होगा। इनका नेट का कट ऑफ होगा 84 से 86 और ईडब्ल्यूएस का ओनली पीएचडी हो जाएगा 71 प्लस पर, यह कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का रहेगा।
एक बार अगर मैं आपको एससी का कट ऑफ बता दूं और आप जब निकालोगे तब इतना ही कट ऑफ आएगा, बाद में जब कट ऑफ आ जाएगा उसके बाद, और फिर मिलान कर लेना, कहना सर आपने एकदम ठीक कहा था, जिनके 91 से 95 के बीच सही है वो बिल्कुल उम्मीद रखें इसी के आसपास एससी का कट ऑफ रहने वाला है। ये डन बात है, इसी के आसपास एससी का कट ऑफ रहेगा जेआरएफ का। और जब नेट की चर्चा कर रहे हैं तो 77 से 79 कट ऑफ रहेगा, और 69 से ज्यादा जिसके इसमें सही हैं वो कह सकता है कि मेरा ओनली पीएचडी तो हो ही जाएगा, पीएचडी में एडमिशन तो ले ही लूंगा। अंतिम जिनकी चर्चा हम लोगों को करना चाहिए, जो हमारी ट्राइब्स के साथी हैं, ट्राइबल समुदाय से आने वाले साथी हैं, उनके लिए कट ऑफ में एक बार क्लियर कर देता हूं, जिसके भी 87 से ज्यादा सही हैं जेआरएफ के लिए, वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहें कि जेआरएफ हो जाएगा। ठीक, नेट के लिए 73 से 75 और 67 प्लस पे ओनली पीएचडी। यह मैंने एक अपनी तरफ से जो एनालिसिस बताया है, इसमें बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम आप इसको मान के चल सकते हैं, एकदम इसको मान के चल सकते हैं, यही रहने वाला है। ठीक है, इसको इस डिब्बे को ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर हम लोग मिलेंगे। पेपर के बारे में तो हमने विस्तृत रूप से कल चर्चा की थी, लेकिन आज मैं कट ऑफ पर काफी विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद, देखो कट ऑफ को लेकर आप ऐसा कहेंगे कि सर पहले से कोई ज्योतिष है क्या कि भविष्यवाणी कर सकते, ऐसा नहीं है। जिसका सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा, यानी जिसने जितने ज्यादा विद्यार्थियों से संवाद करके और पुराने पेपर का एनालिसिस करके निकाला होगा, तो वो ज्यादा डिकोड कर सकता है। मुझे लगता है 50 से 100 विद्यार्थियों से लगभग मेरी बात हुई है, तो 100 विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद यह एक डाटा मैंने निकाल पाया हूं जो कि काफी हद तक एक्यूरेट है। आपसे कहूंगा कि आप इसको ध्यान रखना, इसके अनुसार आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और अगली तैयारी कर सकते हैं। आरडब्ल्यू के साथ जुड़ेंगे तो यहां भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे आरडब्ल्यू का बैच तो कल 1 तारीख को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, नया बैच दिसंबर वाले के लिए। फिलहाल आप सबका इस बार हो जाए यही उम्मीद करते हैं, आप सबको सम्मानित करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।